तो हमारे पास ये 4 अवकलज हैं। देखिए पहला अवकलज, दूसरा अवकलज, तीसरा और चौथा, 4 अवकलज हैं। इसे हमें करना है बहुत ही शानदार तरीके से हम इसे करेंगे और आपको हम बताएंगे, इतनी बेसिक से बता देंगे, आप कभी भी अवकलज को भूल नहीं सकते हैं। चलिए पहला अवकलज हम यहाँ पर उतारते हैं। पहला प्रश्न मतलब कि 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x। ठीक है, इसे हमें करना है, इस अवकलज को हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे आंसर। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया, x के सापेक्ष हमें अवकलज करना है। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है ना, इतना लिख दिया। हमें क्या करना है, डी बटे डी एक्स जितना है इसके ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, 2x प्लस 3y ब्रैकेट बंद इक्वल टू डी एक्स बटे डी एक्स, इसे भी साइन एक्स, इसे भी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। जो 2 है वो आगे निकल जाएगा और x का हमें अवकलज करना है। ठीक है ना, 2 आगे आ गया, क्योंकि संख्या होती है वो आगे आ जाती है। ठीक है, डी बटे डी एक्स, तो यहाँ पर हमें x का अवकलज करना है। ठीक है ना, प्लस है, प्लस लगाया। ठीक है, 3 है वो आगे निकल आएंगे, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो y है तो मुझे y का अवकलज करना है यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू इसका अवकलज करना है, तो साइन x का होता है cos x, तो यहाँ पर cos x लिख दिया है। ठीक है, m n का अवकलज करो तो वैसे के वैसे x का अवकलज होता है 1। ठीक है ना, आपको सूत्र पता होगा। ठीक है, 3 है तो 3, y है तो y का अवकलज होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है ना, कॉस एक्स, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 एक 2, तो यहाँ पर 2 प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, जो 2 यहाँ पर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है ना, 3 डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 2 यहाँ पर आए तो -2 कॉस एक्स। ठीक है, जब 3 जो 3 है जो गुणे के हैं यहाँ पर आएंगे बटे में हो जाएंगे। ठीक है, 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -2 कॉस एक्स अपॉन 3। ठीक है ना, यही जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो है हमारा आंसर हो गया है दोस्तों। ये हमारा जो रहा है दूसरा प्रश्न। ठीक है, हम इस दूसरे प्रश्न को बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। देखिए पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर। ठीक है, अब हम अपना प्रश्न वही है जो वही दोहरा देंगे। यहाँ पर ए एक्स प्लस वी वाई का स्क्वायर, ठीक है, बराबर कॉस वाई, तो हम यहाँ पर कॉस वाई लिख देंगे। ठीक है, इतना कर दिया, इतना तो सभी लोग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ए है तो ए आगे निकाल दिया, मतलब यहाँ पर पहले तो हमें लिखना होगा एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर या अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन या अवकलज, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, करने पर इतना लिख दिया। अब हमें जो ए है वो आगे, ठीक है, कॉन्स्टेंट आगे लिखा जाता है, एक्स का अवकलज करेंगे तो एक्स का अवकलज होता है 1। ठीक है, प्लस लिखेंगे, वी है, वी को आगे निकाल देंगे, वाई का अवकलज करेंगे। देखो जब भी अवकलज करेंगे तो अगर घात में है तो वही आगे आ जाएगा और ये घात कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, वाई है तो वाई, अगर एक घात कम करेंगे तो एक आएगा, एक लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कॉस का है तो कॉस का अवकलज होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स, एक्स का जब है बाई, तो यहाँ पर हम बाई निकाल देंगे। अब बाई का अवकलज करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इतना कर दिया। ठीक है, कर दिया, एक्स एन ए एकम ए प्लस वी 2y इस, यहाँ पर जो माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस साइन बाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, इज द माई राइट आंसर। ठीक है, ये जो हमारा आंसर निकल आया है यहीं पर। इतना सवाल इजी था, इतने बीच में हमने कर दिया। पिछला वाला कितना बड़ा था। ठीक है, cos x बटे log x, इस सवाल को हम कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। पहले तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर, ठीक है, जो है वही उतार लेंगे नीचे, बट यहाँ पर हमें मानना होगा कि इसके बराबर में कुछ मानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना y इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। ठीक है, इतना कर दिया, कर देंगे। ठीक है, जो y और x cos, इसका हमें सूत्र याद होना चाहिए। y का होता है डी वाई बटे डी एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, लॉग का होता है 1 बटे एक्स। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम करेंगे, बट यहाँ पर हमें सूत्र नहीं लगे, वो ये जो है अंश बटे हर, ये वाला सूत्र यहाँ पर लगेगा, बट हमें कॉस और लॉग और y का सूत्र भी याद होना चाहिए, तभी हम इस सवाल को कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर
करने पर, ठीक है ना, कर दिया इतना। वो y है तो यहाँ पर होगा dy बटे, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर t बटे dx, यहाँ पर लिखेंगे हम cos x अपान log x, ठीक है, इतना कर दिया। अब हमें चूंकि पता है अंश बटे हर के सापेक्ष अवकलन करना है तो dy तो dx, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, देखो दोस्तों, हर वो अंश बटे हर का सूत्र होता है हर वैसे का वैसा ही, ठीक है। डी बटे डी एक्स अंश का स्क्वायर, वो अंश का अवकलज, ठीक है। फिर प्लस अंश वैसे का वैसा ही अंश, फिर डी बटे डी एक्स हर का अवकलज, ठीक है ना। तो हर का अवकलज करेंगे हर, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ये हर हो गया, ठीक है। यहाँ पर बटे में हर का स्क्वायर, ठीक है, हर का स्क्वायर, यही जो सूत्र होता है, ठीक है ना, उसी सूत्र में हम इसे रख देंगे, ठीक है, इसी सूत्र में इसे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है। इसका इतना हो गया, देखो हर ये है तो हर वैसा का वैसा ही, यानी कि log x वैसा का वैसा ही, ठीक है। डी बटे डी एक्स हर का अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पर है cos x, इसका अवकलन करेंगे, ठीक है, प्लस cos x डी बटे डी एक्स, ठीक है। हर का अवकलन, हर क्या है यहाँ पर log x, ठीक है, और बटे में log x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, इतना हो जाएगा, ये हमने सूत्र में लिख दिया, ठीक है। अब लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू log x, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस cos, ठीक है, यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर आएगा cos x, ठीक है। यहाँ पर जो log x होता है 1/x होता है, तो एक यहाँ पर लिखे ना लिखे, यहाँ पर हम x लिख देंगे, बस यही हो जाएगा, ठीक है। बटे में log जो यानी कि स्क्वायर होता है वो आगे आ जाएगा, ठीक है, तो वो आगे नहीं आया, इतना ही रहेगा, ठीक है। यही जो हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा जो आंसर निकल आया है, ये रहा हमारा अगला सवाल। देखिए तो हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ns मतलब आंसर log, ठीक है, cos x वैसे का वैसे उतार लिया। हम लिखेंगे यहाँ पर माना पाई बराबर log cos x, ठीक है, इतना हो गया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, इतना लिख दिया। डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू लॉग होता है 1/x, ठीक है, 1 में x की जगह पर cos x, ठीक है, यहाँ पर आ गया डॉट cos x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन x बटे cos x, यही जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।